हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग पहले पेपर पे करेंगे, उसके बाद फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने ये पेपर ले लिया है और सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए हम इसमें लेंथ मेज़र कर लेते हैं। तो 15.5 इंच मैं ये ब्लाउज़ की लेंथ रख रही हूँ। तो 15.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया है। ये 36 साइज़ का ब्लाउज़ हम कट कर रहे हैं। तो ये मैंने लेंथ की मार्किंग कर ली है। अब इस पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों मार्किंग को मिलाते हुए। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये 6 इंच पे मैं शोल्डर के लिए मार्किंग कर रही हूँ। ये हम स्लीवलेस ब्लाउज़ बना रहे हैं और इसका नेक हम पीछे से बोट नेक रखेंगे। और 6 इंच पे मैंने ये आर्म होल के लिए मार्किंग कर दी है। अब इन मार्किंग को हम स्ट्रेट में मिला लेते हैं। स्केल की हेल्प से मैंने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। अब इस पे हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो 36 को 4 से डिवाइड करने पर 9 इंच आता है। हाफ इंच हमने इसमें लूजिंग के लिए लिया है और 1.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन ऐड कर दिया है। अब इसमें हम आर्म होल की गोलाई के लिए 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और इस तरह से आर्म होल को टोटल लेंथ को हम हाफ में डिवाइड करते हुए और आर्म होल की गोलाई इस तरह से लगा देंगे। अब इस पे हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये नेक आप बैक नेक जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं। मैं ये 2 इंच पे बैक बोट नेक बना रही हूँ, पीछे से ज़्यादा डीप नहीं बना रही मैं इस गले को। तो 3 इंच पे हम नेक की चौड़ाई रखेंगे और लेंथ मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ पे हम बॉक्स क्रिएट कर लेंगे इन सभी मार्किंग को मिलाते हुए। अब नेक की गोलाई के लिए 1 इंच पे मैंने मार्किंग की है। अब इस 1 इंच की मार्किंग को हम इस तरह से राउंड शेप में करते हुए और नेक की गोलाई लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे प्लीट्स के लिए सेंटर पॉइंट लेना है। तो 10.5 इंच पे मैंने ये सेंटर पॉइंट ले लिया है और 3.5 इंच पे मैंने ये 10.5 वाले निशान को मिला के प्लीट्स की चौड़ाई का निशान लगा लिया है नीचे भी। और अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। 1.5 इंच पे हम प्लीट्स का निशान लगाएंगे। तो 1.5 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके इस तरह से सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ हम निशान लगा देंगे। 8 इंच हमारा कमर की चौड़ाई है। 32 को 4 से डिवाइड करने पर 8 इंच आता है। तो ये 8 इंच पे हम इसका निशान लगा रहे हैं कमर का और 1.5 इंच पे हमने ये मार्जिन का निशान लगा दिया है। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे। प्लीट्स के दोनों साइड में हमें 8 इंच टोटल फैब्रिक रखना है। अब फिटिंग वाले निशान को हम नीचे फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे स्ट्रेट में और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से स्केल की हेल्प से मिला देंगे। अब नेक की साइड से गले में हम नीचे 2 पॉइंट फैब्रिक कम कर देंगे। इससे जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो डीप नेक हम बना रहे हैं, इससे हमारे शोल्डर नीचे की तरफ नहीं खिसकेंगे और जो ब्लाउज़ की फिटिंग होती है इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट आती है। हमारे शोल्डर नीचे की तरफ डाउन नहीं होते। अब इसी से मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये बैक पार्ट की कटिंग पेपर पे हमने कर ली है। अब इस सेम बैक पार्ट के पैटर्न को हम फ्रंट पार्ट के लिए पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे एज इट इज़।
तो ये बैक पार्ट को मैंने फ्रंट पार्ट के लिए पेपर पे कॉपी कर लिया है। अब इस पार्ट को हम एक साइड में रख देते हैं और अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो एक बार हम आर्म होल को फिर से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो बैक पार्ट का हमने आर्म होल यहाँ पे 6 इंच लिया था, तो यहाँ पे हम ½ इंच अंदर की तरफ डाउन करने वाले हैं आर्म होल को फ्रंट पार्ट के लिए। तो 5.5 इंच पे मैंने ये आर्म होल का निशान लगा लिया है चौड़ाई का, और ऊपर से हम 6 इंच ही रखेंगे और इस तरह से हम इसको मिला देंगे दोनों पॉइंट्स को। 1 इंच पे हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई रखेंगे। और इस तरह से हम 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई का निशान लगा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट का नेक यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो 8 इंच पे मैं नेक की लेंथ रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितना डीप नेक आप रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। 3 इंच पे मैंने नेक की चौड़ाई रखी है, 8 इंच पे मैंने नेक की लेंथ रखी है। अब इस निशान को हम इस तरह से मिलाते हुए बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट में मैं स्वीट हार्ट शेप नेक रखने वाली हूँ, तो इस तरह से 8 को हाफ में डिवाइड करते हुए ऊपर से नीचे 4 इंच तक तो हम सीधा रखेंगे। फिर 4 इंच के बाद हम इस तरह से स्वीट हार्ट शेप में नेक की मार्किंग कर लेंगे। और 2 पॉइंट हमने ये नीचे की तरफ नेक की तरफ डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे हम चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो 9 इंच पे और ½ इंच पे हमने ये मार्किंग कर ली है। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। अब हमें यहाँ प्लीट्स के लिए पॉइंट लगाना है, तो 10.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया है और प्लीट्स की चौड़ाई हम यहाँ पर 3.5 इंच रखेंगे। और इस लाइन को हम एक बार इस तरह से स्ट्रेट में ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सब्यसाची की शेप का निशान लगाने वाले हैं। तो 9 इंच पे हमने कमर की हमारी चेस्ट की मार्किंग की थी, ½ इंच हमने लूजिंग लिया था और 1 इंच हम और आगे की तरफ करते हुए ये तकरीबन 10-10.25 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। अब ऊपर हमने जो चेस्ट वाला फिटिंग वाला निशान लगाया है उस निशान को हम इस तरह से नीचे वाले निशान से सीधा स्ट्रेट में मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे कप साइज के लिए मार्किंग करनी है। तो 3.5 इंच पे मैंने ये नीचे एक निशान लगाया है। 3.5 इंच पे ही हम ये प्लेट्स की चौड़ाई रखेंगे और इस निशान को इस तरह से स्ट्रेट में मिला देंगे। अब कप साइज के लिए भी 3.5 इंच पे एक पॉइंट मैंने लगाया है। अब इस निशान को हम सीधा मिला देते हैं। जहाँ पे हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है कप साइज बनाने के लिए, उसको हम स्ट्रेट में सीधा मिला देंगे स्केल की हेल्प से। अब हमें यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो 8 इंच हमारी कमर है, तो ये 8 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और बाकी का जो फैब्रिक हमारा यहाँ पे बच जाता है इतनी हमें यहाँ पे अपनी प्लेट्स के लिए कटिंग करनी है सेंटर पॉइंट से। तो हम इस पॉइंट से नीचे 0.75 पर एक मार्किंग करके और इस निशान को सेंटर पॉइंट से इस तरह से तिरछा मिला देंगे। अब यहाँ पे हमारा जितना ये बनता है इतना ही हमें इधर अम्ब्रेला टाइप में निशान लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ तक मैंने ये निशान राउंड लगा लिया है। जिस तरह से हम अम्ब्रेला शेप
में मार्किंग करते हैं सेम उसी मेथड से। अब जितना हमारा यहाँ पे फैब्रिक बचा है, हमारा 3 इंच बचा है, तो 3 इंच पे हमें यहाँ से सेंटर पॉइंट से एक निशान लगाना है इधर। और इस निशान को हमें ऊपर 75.75 इंच पे हमने जो निशान लगाया था, इस निशान से हमें इस तरह से राउंड राउंड शेप में मिला देना है इसे। और सेंटर पॉइंट से हमें ये जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था, इस तरह से हमें एक प्लेट क्रिएट कर लेनी है और कप की गोलाई हमें इसी पॉइंट के ऊपर लगानी है। अब जितना हमारा इस सेंटर पॉइंट से लेके वहाँ तक की दूरी थी, सेम उतनी ही दूरी हमें दूसरी साइड के भी लगा लेनी है और ये इस तरह से हमें कप की शेप बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कटोरी की शेप बिल्कुल राउंड शेप में बन गई है। अब हमें जहाँ पे हमने हमारा ये चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाया था, वहाँ से 1.25 इंच छोड़ते हुए और इस निशान को हमारी कटोरी वाले निशान से इस तरह से हमें मिला लेना है। और इस निशान को भी हमें 1.25 इंच पे ही मिलाना है। तो सेंटर पॉइंट से इस निशान को हम ऊपर वाले शोल्डर वाले निशान से इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर्व शेप देते हुए हमें मिला लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से रफली हमें पहले ये गोलाई लगा लेनी है, उसके बाद हम इसको डार्क कर लेंगे। तो ये सब्यसाची शेप की हमारी ऑलमोस्ट मार्किंग हो गई है। अब हमें नीचे बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो नीचे हम कप साइज से लेके नीचे तक 2.5 इंच पे हम एक मार्किंग करेंगे और इस निशान को हम जितना हमारा कमर का टोटल 4th आता है उतना ही हमें यहाँ पे एक मार्किंग लगानी है। तो 8 इंच हमारी कमर यहाँ पर आ रही है, तो 8 इंच पे मैंने ये मार्किंग एक बार स्ट्रेट में रफली मिला दी है। अब इस निशान को हम अपने ऊपर जो कप वाला निशान हमारा आया था प्लीट्स का, वहाँ पे हमें मिला देना है। और इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हमें एक बार स्केल की हेल्प से इस लाइन को रफली मिला लेना है। इसकी पक्की वाली मार्किंग हम बैक पार्ट की जो हमने कटिंग की थी उसको रख के हम करेंगे। तो ये बैक पार्ट मैंने ले लिया है। तो बैक पार्ट की जितनी हमारी ये लेंथ है कमर के साइज वाली, उतनी ही हमें ये फ्रंट पार्ट में भी लेनी है। तो इसीलिए हमें एक बार बैक पार्ट को रख के इस लेंथ को मेज़र कर लेना है। तो जितनी हमारी ये बैक पार्ट की यहाँ पे कमर की साइज़ वाली जो निशान है, वहाँ से लेके और हमें इस तरह से इसको तिरछा करके और एक मार्किंग नीचे की तरफ लगा देनी है, ताकि जब हम फ्रंट पार्ट की हमारी जो ये फैब्रिक है ये हमारा कम ना पड़े, इसलिए हमें बैक पार्ट को रखते हुए इसकी मार्किंग करनी है। तो ये मार्किंग मैंने बैक पार्ट को रख के और एक बार कर ली है। अब जो मार्किंग हमने बैक पार्ट को रख के की है, उस मार्किंग को हम यहाँ पे स्ट्रेट में मिला देंगे। 2.5 इंच और 8 इंच का जो हमारा ये पॉइंट आया था, उस पॉइंट से तो इस तरह से हमें इस पॉइंट से लेके और आगे तक इस पॉइंट को स्ट्रेट में मिला देना है, इस तरह से। तो ये हमारी बेल्ट की भी शेप बन गई है और जो हमने पहले वाली मार्किंग की थी उसको हम कट कर देंगे। जो बाद वाली मार्किंग है उस पे हमें कटिंग करनी है। तो ये ऑलमोस्ट हमारी सब्यसाची की शेप की फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग हो गई है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे पेपर पर और इसी पैटर्न को हमें फैब्रिक पे रखते हुए भी सेम इसी मेथड से हमें मार्किंग करते हुए फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है।
इसमें हमने कोई मार्जिन ऐड नहीं किया है, हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट हम इस पे पेपर पे कटिंग कर रहे हैं। मार्जिन हम फैब्रिक पे ऐड करेंगे, हाफ इंच का जहाँ पे हमारी सिलाई और जॉइंट लगने वाले हैं वहाँ पे हम फैब्रिक पे मार्जिन ऐड करते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं पेपर की हमारी कटिंग हो गई है, और जहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना है वहाँ पे हम मार्जिन का निशान लगा देते हैं ताकि हमें बाद में आइडिया रहे कि कहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करना है फैब्रिक पर। अब हम बैक पार्ट के पैटर्न की नेक की भी कटिंग कर लेते हैं जो हमने पहले नहीं की थी। अब इन दोनों फ्रंट और बैक पार्ट के पैटर्न को फैब्रिक पे रखते हुए हम फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट में हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है, एज इट इज़ हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इसकी शेप लगा लेनी है और कटिंग कर लेनी है। तो बस हम जो हमने प्लीट्स का ये पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को इस तरह से बीच में एक छेद रखते हुए हम नीचे इसका निशान लगा लेंगे ताकि हमारा निशान बार बार हमें स्केल की हेल्प ना लेनी पड़े। तो ये हमने पूरी बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है और फैब्रिक पे कटिंग भी हमने इसकी कर दी है। इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट के जो हमने पैटर्न कट किए हैं पेपर पे, उस पेपर को भी हम फैब्रिक पे इस तरह से सेट करते हुए इसकी मार्किंग कर देंगे। और जहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना है साइड में हम हाफ इंच का ये मार्जिन हम ऐड करते जाएंगे और उस मार्जिन वाले पॉइंट पे ही हमें कटिंग करनी है पेपर पर, फैब्रिक पर। तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न मैंने फैब्रिक पर ड्रॉ कर लिया है और इस सेम पैटर्न पर ही हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे हमारी हुक पट्टी लगने वाली है उस वाली पट्टी पर भी हम हाफ इंच आगे की तरफ मार्जिन ऐड कर देंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह से हमारे सब्यसाची ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और फैब्रिक कटिंग भी हो गई है। इसकी स्टिचिंग के लिए नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।